अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ इस प्यारे से काफ्तान की कटिंग और स्टिचिंग जो है वो शेयर कर रही हूँ। ये मैंने 8 से 10 साल की बेटी के लिए रेडी किया है। जैसा कि शादियों का सीज़न चल रहा है और बहुत सी माएँ परेशान हैं कि हम अपने बच्चियों की ड्रेस डिज़ाइनिंग कैसे करें, तो मेरे ख्याल से ये वीडियो देख के बहुत सी माँओं की वाली टेंशन ख़त्म होने वाली है, क्योंकि शादियों के सीज़न में ये पहना जाने वाला मोस्ट ट्रेंडी आर्टिकल है, जो छोटे-बड़े सबको पहना हुआ बहुत ही प्यारा लगता है। ये मैंने 8 से 10 साल की बेटी के लिए रेडी किया है। एक और जो यहाँ पर काफ्तान मैंने रेडी किया है, जो मैंने 10 से 12 साल की बेटी के लिए रेडी किया है। दोनों सेम हैं, लेकिन सिर्फ़ इनकी लेंथ में जो है वो डिफ़रेंस है। तो इनकी कटिंग और स्टिचिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। साथ-साथ मैं आपको ये भी बताऊँगी कि हम मोनलाइट फैब्रिक को कैसे घर में ईज़िली आम सिलाई मशीन में जो है वो सिलाई कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से यहाँ पर फैब्रिक ऐसे हैं जो हमारे पास जो घर में आम सिलाई मशीन होती है उसमें सिलाई नहीं होते। मेरी जो मशीन थी उसमें ये वाला जो फैब्रिक है वो सिलाई नहीं हो रहा था, तो इसका भी मैं आपको ईज़ी तरीका जो है वो बताऊँगी कैसे हम ईज़िली इसे घर में आम सिलाई मशीन पर रेडी कर सकते हैं। तो नाप लेने के लिए हमने जो जिस बच्ची का ये रेडी करना है उसकी हम शर्ट को ऐसे डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे। अगर आपके पास बच्ची यहाँ पर है तो आप उसका नाप ले लें, वो ज़्यादा बेस्ट है। अगर नहीं तो आप ऐसे शर्ट को डबल फोल्ड करेंगे और इसको हम यहाँ से स्लीव्स तक इसकी टोटल जो चौड़ाई है वो देख लेंगे। तो तकरीबन 20 इंच हम इसकी चौड़ाई जो है ये स्लीव्स तक आ रही है। तो ये हमारे पास जो काफ्तान है ये 3/4 में ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर हम 3/4 में बनाना चाहते हैं तो तकरीबन इसकी जो चौड़ाई है वो 14 इंच आएगी। तो ये आपकी अपनी चॉइस है। 3/4 में छोटी बच्चियों को पहना हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है, बजाय हम फुल स्लीव्स इसके रेडी करें। तो यहाँ पर मैं इसकी तकरीबन 20 इंच में ही इसकी जो लेंथ है वो रेडी करूँगी, जो स्लीव्स की है। अब यहाँ पर हम जो इसकी लंबाई है वो देख लेंगे। तो यहाँ पर शर्ट जो है वो छोटी होती है। यहाँ काफ्तान जो है हमने रेडी करना है वो पाँव तक रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसकी तकरीबन 8 इंच ज़्यादा मार्क ले रही हूँ शर्ट से। तो यहाँ पर 2 इंच सिलाई का मार्जिन लेंगे। तो ये हमारे पास टोटल जो इसकी लंबाई आ जाएगी वो 40 इंच आ जाएगी। तो यहाँ 40 इंच ये देखिए इसकी लंबाई है, और जो मेरे पास फैब्रिक है इसकी चौड़ाई डबल फोल्ड में 26 इंच आ रही है। तो अगर हम इसको 4 फोल्ड करेंगे तो इसकी चौड़ाई हमारे पास 13 इंच आएगी। तो 13 इंच स्लीव जो हैं वो हमारे नहीं थे, हमारे हैं 20 इंच यहाँ पर। तो यहाँ हम एक्स्ट्रा फैब्रिक आगे स्लीव्स का जो है वो ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास चौड़ाई ज़्यादा है तो आप उसे कट ना करें। स्लीव्स की जो हमारे पास लेंथ है जितनी भी, उस हिसाब से अगर आपके पास चौड़ाई मौजूद है तो आप आगे स्लीव्स का कपड़ा जो है वो ऐड ना करें। तो लेकिन अगर आपके पास इसकी चौड़ाई कम बन रही है तो फिर आपने स्लीव्स का जो आगे कपड़ा लगाना है वो हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 इंच डीप कट लगा लिया है शोल्डर का। आम जो शर्ट होती है हमारे पास उसका हम 1 इंच डीप कट लगाते हैं। तो यहाँ हमने काफ्तान रेडी करना है, तो काफ्तान का तकरीबन हम 3 इंच डीप कट लगाएंगे ताकि पहनते हुए कोई भी झोल या खिंचाव ना आए इसमें। तो यहाँ पर हमने जो हमारे पास ये वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक था इसको हमने 4 फोल्ड कर लिया है। अब 4 फोल्ड करने के बाद इसकी जो हमारे पास चौड़ाई आ रही है वो तकरीबन 12 इंच है, और जो इसकी लंबाई हमने लेनी है वो हमने लेनी है 7 इंच। तो 7 इंच पर मार्क लगा लेंगे। तो हमारे पास ये वाली स्लीव्स की लंबाई आ जाएगी यहाँ पर। तो इसको हम अब कट कर लेंगे। यहाँ पर हमने जो निशान लगाया है इसको हम कट कर लेंगे। ये देखें, अब हम जो यहाँ पर हमने 3 इंच का निशान लगाया था शोल्डर डाउन का, उसके नीचे हमने इसको रखना है। आप चाहें तो पहले इसे कट कर लें जो हमने शोल्डर का निशान लगाया है। साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट करके बराबर कर लेंगे, और अब हम जो शोल्डर डाउन का निशान लगाया है इसे हम कट कर लेंगे। जिस भी सिस्टर ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें, और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि आपको ये वाला डिज़ाइन कैसा लगा। तो यहाँ पर ये देखें मैंने इसे कट कर लिया। अब ये देखें ये हमारे पास स्लीव्स और शोल्डर जो है वो रेडी हो जाएंगे। शोल्डर की आपने आर्म होल की जो हमने यहाँ पर निशान लगाना है वो तकरीबन 10 इंच तक लगाएंगे।
और आगे से आपने स्लीव्स जितने भी खुले रखने हैं उस हिसाब से आप इसे खुला रख लें। मैं 7 इंच खुले इसे रखूँगी आगे से, तो ये मैंने 7 इंच पर निशान लगा दिया। इस निशान को हम ऐसे सीधा करेंगे और इसे कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम यहाँ से कट करके अलग कर लेंगे। ये देखिए जी, अब यहाँ पर हमने दरमियान पर निशान लगा लेना है ताकि हमारे ये जो स्लीव्स हैं इक्वली इसमें ऐड हो सकें। ये हमारे पास काफ्तान की जो कटिंग है वो रेडी होगी। नीचे से हमने 2 इंच पर मार्क लगाना है जो हमने फोल्डिंग के लिए रखना है, और उसके बाद 4 इंच पर मार्क लगाएंगे जो हमने यहाँ से खुला जो इसे ओपन रखना है यहाँ से थोड़ा सा, तो उस पर भी हम 4 इंच का मार्क लगा लेंगे। 4 इंच तक हम नीचे से इसे ओपन रखेंगे। तो ये देखिए मैंने 2 इंच पर निशान लगाया। अब इस निशान से हम यहाँ तक एक निशान लगाएंगे 4 इंच का। तो ये हमारे पास ये जी हमारे पास इसकी जो काफ्तान की कटिंग है वो रेडी हो गई। बहुत ही ईजी तरीका है इसका कटिंग का भी और स्टिचिंग का तो उससे भी ज़्यादा ईजी तरीका है। तो अब हम नेक की जो है वो कटिंग करेंगे। वी शेप में हम नेक बनाएंगे। तो हमने एक फ्यूज़ पेपर लेना है। अब यहाँ पर नेक की जो मैं चौड़ाई ले रही हूँ 3.5 इंच है। आप चाहे तो 3 इंच भी रख सकते हैं, यहाँ 3.2 इंच भी रख सकते हैं। यहाँ पर तकरीबन 3.5 इंच पर मैंने मार्क लगा लिया। एक हम सीधा मार्क लगाएंगे। अब इस मार्क से हम जो डीप कटिंग इसकी करेंगे वो तकरीबन 4 इंच तक करेंगे। तो यहाँ पर 4 इंच पर मैंने मार्क लगा लिया। अब हम इसे निशान को सीधा करेंगे और इसे वी शेप में कट कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें कोई भी गला जो है बना सकते हैं, लेकिन काफ्तान के साथ वी शेप में जो हमने गला बनाना है वो ज़्यादा सूट करेगा। आप इस पे अगर कोई लेस वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। अगर आप इसे सिंपल रखना चाहते हैं तो सिंपल भी अच्छा लगेगा, क्योंकि ये फैब्रिक जो है वो ज़्यादा फैंसी बना हुआ है। तो अगर हम इस पे कोई लेस वगैरह लगाएंगे तो वो ज़्यादा ही हैवी बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर मैं इसके गले पर कोई भी लेस जो है वो यूज़ नहीं कर रही। तो ये हमारे पास वी शेप में गला जो है वो रेडी हो गया है। अब इसे हम एक फैब्रिक पर जो है वो पेस्ट कर लेंगे और इसे हम गले के साथ जो है वो अटैच कर देंगे। यहाँ पर ये देखिए जी, मैंने एक फैब्रिक पर इसे लगा लिया और साइड पर हमने सिलाई लगा के इसे पक्का कर लिया। अब जब हमने नेक पर इसे लगाना है तो यहाँ पर मैं स्टेपलर लगा रही हूँ ताकि ये वाला गला इधर उधर ही लेना अच्छे से यहाँ पर फिक्स हो जाए। यहाँ पर अब हम सिलाई लगाएंगे। दरमियान से जो फैब्रिक है इसे कट करेंगे और इसे सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि हमने सिलाई कैसे लगानी है। तो सिलाई लगाने का एक तरीका ये है कि कुछ लोग यहाँ पर कैंडल के साथ इसे रब कर लेते हैं। फैब्रिक को जहाँ जहाँ हमने सिलाई लगानी है तो कैंडल के साथ इसे रब करेंगे और उसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। लेकिन ये वाला कपड़ा लचक में है, जब हम इसे ऐसे ही सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पर ये जो इसकी मेजरमेंट है उसमें कम या ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने ये देखें, ये जो हमारे पास कागज़ है इसकी मैंने ऐसे पेपर की स्ट्रिप्स काट लिए हैं। सीधे-सीधे हमने ऐसे-ऐसे काट लिया। अब यहाँ पर एक को हम इसके नीचे रखेंगे और एक पेपर हम इसके ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। बहुत ही ईज़ी तरीके से ये देखें, जब हम ऐसे पेपर रखेंगे तो हमें मेजरमेंट का भी पता चल जाएगा कि किस हिसाब से हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो इस तरह हम सिलाई लगाएंगे और फिर हम इसे रिमूव कर देंगे पेपर को। जब हम ऐसे सिलाई लगाएंगे तो ये हमारे पास मेजरमेंट जितनी हमारे पास होती है उस हिसाब से ही रहेगी, कम या ज़्यादा नहीं होगी। यहाँ पर ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली। अब इजीली हम इसे रिमूव कर देंगे। जितना भी हमारे पास ये वाला पेपर है वो हम इजीली यहाँ से उतार लेंगे। तो ये देखें, इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई जर्सी फैब्रिक है या फिर वेलवेट जो जर्सी फैब्रिक में होती है, अगर वो सिलाई नहीं होती तो आप इस तरीके से उससे भी सिलाई करें तो इजीली हमारे पास जो घर में मशीन है उसमें वो वाला फैब्रिक भी सिलाई हो जाएगा। तो ये वाली टेंशन भी आपकी ख़त्म होगी कि हम ये वाला फैब्रिक कैसे घर में सिलाई करें। अब इसे हमने जो हम फैब्रिक है इससे हमने पेपर को रिमूव कर लिया। अब हम बैक साइड जो इसकी नेक है उसको रेडी करेंगे। तो ये देखें, सिलाई में कोई भी किसी किस्म की खिंचाव नहीं आ रहा, बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारी सिलाई जो है वो लग गई। बैक साइड की नेक जो है वो रेडी करेंगे तो इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे। जो शर्ट है इसे हम पहले डबल फोल्ड करेंगे और
अब जो हमने इसकी डेप्थ लेनी है वो तकरीबन 2.5 इंच लेनी है। आपने ज़्यादा इसका गला डीप भी नहीं बनाना और ज़्यादा छोटा भी नहीं बनाना। आपने पेटी का सर डाल के चेक कर लेना है कि आया इतने मेजरमेंट में आपकी पेटी का सर जो है वो ईज़िली इसमें आ सकता है कि नहीं। तो ये देखें जी, हमने 2.5 इंच पर मार्क लगा के साइड पर मैंने सिलाई का मार्जिन रख के तो गोलाई में इसकी कटिंग कर ली। अब एक हम अरेब फैब्रिक लेंगे और इसको हम इसके साथ लगा के तो नेक रेडी कर लेंगे। तो ये देखें जी, ये मेरे पास अरेब फैब्रिक है। इसको हम यहाँ पर अटैच करेंगे और अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। अब इसके साथ ही हमने जो स्लीव्स हैं वो इसके साथ अटैच करने हैं। तो स्लीव अटैच करते हुए आपने ध्यान रखना है कि इसका जो हमने दरमियान वाला सेंटर पार्ट है उसको इसके साथ शोल्डर के साथ ऐसे सेंटर पार्ट में ही अटैच करना है और यहाँ से भी हमारे पास एक जितनी जो हमारी इसकी लेंथ है वो आए। स्लीव्स अटैच करने के बाद आगे से हम इसकी फोल्डिंग कर लेंगे। तो ये देखें जी, बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे ये वाले जो स्लीव्स हैं इसके साथ अटैच आगे। तो कोई भी इसमें किसी किस्म का खिंचाव जो है सिलाई में नहीं आया। आपने इसको प्रेस जो है वो भी डायरेक्टली प्रेस नहीं करना। आपने इसके ऊपर कोई सा भी दुपट्टा रख के फिर इसे प्रेस करना है। अब यहाँ पर हम जो प्लेट्स हैं वो अटैच करेंगे तो उसकी हमने जो मेजरमेंट लेनी है वो तकरीबन 10 इंच पर मार्क लगाएंगे। यहाँ पर भी हम 10 इंच पर मार्क लगा लेंगे। इस मार्क को हम सीधा करेंगे और यहाँ पर ये देखिए, ये मार्क सीधा कर लेंगे। इस मार्क से हम 1 इंच पर एक और मार्क लगा लेंगे और उसको भी हम सीधा कर लेंगे। तो जो हमने प्लेट्स अटैच करने हैं, जो हमारी प्लेट्स की सिलाई आएगी वो तकरीबन इन दोनों लाइंस के दरमियान में आएगी। तो ये देखिए, ये हमने एक और लाइन जो है वो लगा ली यहाँ पर। तो इनके दरमियान में हमारी जो प्लेट्स की लाइन आएगी, सिलाई आएगी, वो इनके दरमियान में आएगी। इन दोनों जो हमने लाइंस लगाई हैं इनके दरमियान। अब यहाँ से हमने सेंटर पार्ट जो है वो भी देख लेना है कि हमारा सेंटर पार्ट कहाँ पर बन रहा है। वहाँ पर भी एक मार्क लगा लेंगे। बिल्कुल सेम इसी तरीके से हमने बैक साइड पर भी मार्क लगा लेना है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपने जो हमारे पास सेंटर पार्ट है यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। तो ये देखें, इस तरह हमने प्लेट्स डालने हैं। एक प्लेट हमने इस तरफ, दोनों हमने जो प्लेट्स डालने हैं उनका जो है वो हमारा अंदर की तरफ आएगा। तो ये देखें, ऐसे करके हमने प्लेट्स डालने हैं। अगर आपके पास पिन्स हैं तो साथ साथ आप पिन्स लगाते जाएं, फिर उसके ऊपर एक एक सिलाई लग जाएगी, क्योंकि इसके अंदर हमने कोई सिलाई नहीं लगानी, सिर्फ हमने इसके ऊपर एक एक सिलाई जो है वो लगा देनी है बस। ये देखें, ऐसे हमने साथ साथ आप पिन्स लगाते जाएं और इसको प्लेट्स जो हैं वो डालते जाएं। ये देखें, इस तरह हमने 4 प्लेट इस तरफ डालनी है और 4 प्लेट हमने उस तरफ डालने हैं। तो दोनों का रुख हमने अंदर की तरफ करना है। ये देखें, आप चाहें तो 5 प्लेट भी कर सकते हैं, चाहें तो 4 प्लेट भी रहने दें। लेकिन जो बड़ी शर्ट होती है, जो बड़ा काफ्तान हम रेडी करते हैं, उसके हम 5 प्लेट ऐड करते हैं। तो ये छोटा है तो हम यहाँ पर 4 जो प्लेट्स हैं वो अटैच करेंगे। दरमियान में ये देखिए, मैंने सिर्फ एक एक सिलाई लगाई है, अंदर की तरफ इसकी कोई सिलाई नहीं लगी। बैक साइड पर भी मैंने सेम इसी तरीके से एक सिलाई लगा दी इस प्लेट के ऊपर। अब यहाँ पर हम इसके ऊपर जो है लेस लगा देंगे। आपने अच्छे से इसे प्रेस कर लेना है, ऊपर दुपट्टा वगैरह रख के, तो फिर अच्छे से इसे प्रेस करना है। और ये जब प्लेट्स बैठ जाएं तो फिर इसके ऊपर आपने कोई भी लेस लगानी है। अगर आप बैच लगाना चाहते हैं तो फैंसी बैच मिलते हैं, वो लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई और किस्म की लेस वगैरह अटैच करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप प्लेन रखना चाहते हैं तो वो प्लेन भी अच्छा लगेगा। तो ये देखें, मैंने जितने हमारे पास ये प्लेट्स की सिलाई आई है उस हिसाब से मैंने ये वाली लेस कट कर ली है और ये अब इसके ऊपर अटैच कर दूंगी। इसी तरह जो साइड वाली सिलाई है वो लगाएंगे और नीचे से हमने जो 2 इंच की फोल्डिंग रखी है वो फोल्डिंग करेंगे। और उसके बाद जैसे हम शर्ट के साइड वाली जो चौक वगैरह है वो फोल्ड करते हैं, सेम इसी तरह हमने इसके भी जो चौक हैं वो फोल्ड कर लेने हैं। तो आपने जो साइड वाली सिलाई है वो सिलाई लगाते वक्त ध्यान रखना है कि ये वाली जो हमारे पास आर्म होल वाली सिलाई है, जो हमारे पास कंधे की सिलाई आ रही है, ये एक ही यहाँ पर डायरेक्शन में रहे, ये कम या ज़्यादा ना हो।
और यहाँ पर ये देखिए हमने तकरीबन 1 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लिया है और इसको हम सिलाई लगा देंगे। इसी तरह हम नीचे फोल्डिंग देंगे और फोल्डिंग देने के बाद जो चौक है उसे हम फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर जी हमारा काफ्तान जो है वो रेडी हो गया है। बहुत प्यारी इसकी और स्टाइलिश सी लुक आती है एंड छोटे बच्चों को भी बहुत ही प्यारे लगते हैं। इसके अलावा अगर बड़े से इस वाले स्टाइल को कैरी करना चाहते हैं तो उन्हें भी बहुत ही प्यारा ये वाला स्टाइल लगेगा। इसके अलावा अगर आप वेलवेट में बनाना चाहते हैं तो वेलवेट में भी बहुत ही प्यारा ये वाला स्टाइल जो है वो लगेगा। तो ये वाला फैब्रिक जो है इसमें तो ये काफ्तान की बहुत ही प्यारी लुक आती है। तो आपको ये वाला डिज़ाइन कैसा लगा आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।